सभी को जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में अभी तक हम 38 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 39वें नंबर का काव्य देखेंगे जिसमें सिंह भय संबंधी मंत्र आपको प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। भिन्नेव कुंभगलदुच्चल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धः क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगाचल संसृतं ते। तो देखिए क्या कहते हैं, भिन्नेव। भिन्न का मतलब होता है जो एक प्रकार से विदारित हो चुके हैं, तो भिन्नेव जो छिन्न भिन्न हो चुके हैं ऐसा। तो भिन्नेव यानी विधारे हुए हाथी के। कुंभगलदुज्ज्वल, कुंभगलद, पहले देखिए कुंभगलद का मतलब क्या होता है। कुंभगलद का मतलब होता है, गलद का मतलब गलना अथवा बहना। तो कुंभगलद यानी गंडस्थल से झरते हुए। उज्ज्वल यानी जो कैसा एक प्रकार से प्रकाशित है ना। शोणिताक्त यानी खून से भीगे हुए। तो कहना ये चाहते हैं कि ऐसा हाथी जो क्या हो चुका है, भिन्नेव यानी जो विदारित हो गया है, और कुंभगलद जिसके गंडस्थल से, उज्ज्वल यानी प्रकाशित, शोणिताक्त यानी क्या हो रहा है, खून बह रहा है ऐसा। मुक्ता फल यानी मोती के, प्रकर यानी समान, मुक्ता फल प्रकर भूषित यानी मोतियों के समान, भूषित यानी जो क्या हो रहा है, विभूषित यानी भूषित हो रहा है अथवा एक प्रकार से प्रकाशित हो रहा है ना। तो कह रहे हैं समूह के द्वारा भूषित किया है। तो देखिए जो खून है, जो रक्त है, उसकी जो बूंद जो धरती पर गिर रही है, उससे धरती क्या हो गई है, एक प्रकार से उज्ज्वल अथवा भूषित हो गई है, विभूषित हो गई है। और ये कहाँ से रक्त गिरा, तो कह रहे हैं कि गंडस्थल से, हाथी के गंडस्थल से। भूमि भागः यानी भूषित भूमि भागः यानी जो भूमि का भाग है वो क्या हो चुका है, भूषित हो गया है ना ऐसा। फिर से देखिए दो पंक्तियों का अर्थ। भिन्नेव यानी विदारे हुए, कुंभगलद यानी गंडस्थल से झरते हुए, उज्ज्वल शोणिताक्ता यानी उज्ज्वल यानी प्रकाशित, शोणिताक्त यानी रक्त, मुक्ताफल प्रकर यानी मुक्ताफल प्रकर यानी मोतियों के समान, भूषित भूमि भागा यानी जिसने भूमि को यानी पूरी भूमि को क्या कर दिया है, भूषित कर दिया है ऐसा रक्त। और ये किसके द्वारा हुआ है, जिसके द्वारा हुआ है। तो किसने किया है, सिर ने किया है। तो उसके लिए ही कह रहे हैं कि ऐसा जिस हाथी के गंडस्थल को विदारित कर दिया है और उसके मस्तक से गिरने वाला जो रक्त है उसने भूमि को विभूषित कर दिया है, ऐसा जिसने किया है तो जिसके द्वारा हुआ है, ऐसा शेर भी बद्धक्रमः। तृतीय पंक्ति में क्या कहा, बद्धक्रमः यानी जो छलांग मारने के लिए क्रम यानी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। क्रमगतम यानी जिसके पाँव के बीच में आते हुए, बद्धक्रमः यानी छलांग मारने को तैयार है। क्रमगतम यानी जिसके पैरों के बीच में अथवा सामने क्या हो चुका है, पैरों के बीच में आते हुए। हरिणाधिपोः अपि यानी हरिणः जो हरण है, हिरण है, अधिपः यानी उसका जो राजा है अर्थात शेर। तो हरिणाधिपः मतलब शेर। तो ऐसा हरिणाधिपः यानी ऐसा शेर भी, नाक्रामति यानी आक्रमण नहीं कर पाता। क्रमयुगाचल का मतलब जिसने आपके चरणों का, क्रमयुगाचल मतलब जिन्होंने आपके युगल चरणों का, जिनेंद्र भगवान रूपी पर्वत का जिसने क्या ले लिया है, सहारा ले लिया। संसृतम ते यानी कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं क्रमयुगाचल जिसने, क्रमयुगाचल यानी जिनेंद्र भगवान के युगल चरणों का, संसृतम जिसने आश्रय ले लिया है, ते यानी उसका नाक्रामति मतलब उन पे किसी भी प्रकार का आक्रमण वो शेर नहीं कर पाता। ते यानी जिसने आपका सहारा ले लिया है, इस प्रकार से। अच्छा, अब इसका पूरा भावार्थ देखिए। जैसे कहना चाहते हैं कि जो हाथी जिसका गंडस्थल छिन्न भिन्न हो चुका है, उसके मस्तक से बहते हुए खून से जो पूरी भूमि क्या हो चुकी है, विभूषित हो चुकी है, और ऐसा शेर जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है, वह बद्धक्रमः यानी बिल्कुल क्या हो चुका है, वह छलांग मारने को तैयार है। ऐसा हरिणाधिपः ऐसा शेर भी, अगर जिसने आपका सहारा ले लिया, ते क्रमयुगाचल संसृतम जिसने आपका सहारा ले लिया हो, नाक्रामति वह आप पर आक्रमण नहीं कर पाता। यह भगवान की, जिनेंद्र देव की महिमा है कि आपका आश्रय लेने वाले को शेर का भी भय नहीं होता। तो आपको एक एक शब्दों का अर्थ पता लग गया होगा। अब इसका पूर्ण भावार्थ देख लीजिए।
हे भगवान, आपके चरण युगल रूपी पर्वत का सहारा लेने वाले भक्त पर सिंह भी आक्रमण नहीं कर पाता। अब संस्मरण यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे गणेश प्रसाद बड़नी के पिता ने नमोकार मंत्र स्मरण किया कि सामने आते हुए शेर ने रास्ता बदल लिया था। आचार्य शांति सागर के ध्यान काल में शेर आकर सामने बैठा रहा, चला गया। आचार्य भूतबली के पद विहार में शेर सामने आया, बैठा, चला गया। तो ये सब क्या है, ये उसी के उदाहरण है कि जिन्होंने आपका सहारा ले लिया है उन पर नाक्रामती किसी प्रकार से आक्रमण वह शेर नहीं करता।